गाइज, आपका यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं विकास सर। जैसा कि कल आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया गया था और उसी का जो वीडियो शेष बचा है मैं उसी को आज कंटिन्यू करूँगा। कल आपको बताया गया था लॉजिक गेट के बारे में, और लॉजिक गेट 3 प्रकार के हमने आपको बताए थे: और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। इसके बाद उन्हीं का जो मिक्स करके 2 गेट से मिलाया जाता है, जैसे कि नॉट गेट और गेट को मिलाकर बनाते हैं हम लोग नॉर गेट, और एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाते हैं नैंड गेट। तो आइए देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से गेट। तो हमने आपको कल बताया था और गेट, इसके बाद आपको बताया था हमने एंड गेट और नॉट गेट। ये 3 गेट हमने आपको कल बताए थे, और इसके लिए हमने कल आपको बूलियन व्यंजक बताया था। जो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है वो हमने बताया था y बराबर a प्लस बी, और एंड गेट का बूलियन व्यंजक बताया था y बराबर a इंटू बी, और नॉट गेट का बताया था y बराबर a बार। ये आपके हमने बताए थे 3 बूलियन व्यंजक, और इसी से संबंधित हम क्या करेंगे, और गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाएंगे नॉर गेट, और एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाएंगे नैंड गेट। तो हम लोग आज नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट क्या होता है हमने आपको बताया, जैसा कि उसका नाम है नॉर गेट, तो उसमें आर गेट और नॉट गेट दोनों शामिल हैं। नॉर गेट तो इसमें आपका शामिल है और गेट प्लस का नॉट गेट। इन दोनों से मिलकर बना है हमारा नॉर गेट। तो और गेट क्या होता है हमने आपको कल प्रतीक चिन्ह बताया था। और गेट का प्रतीक चिन्ह ये हमने आपको बताया था और गेट के लिए इस टाइप से कुछ। ये हमारे 2 इनपुट हैं ए और बी, और ये हमारा आउटपुट सी है। तो क्या है और गेट, और इसी में हम लोग मिला देते हैं नॉट गेट को। ये सी हम ऊपर कर रहे हैं, नॉट गेट को मिला देते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा बन जाता है। इसको जब मिलाएंगे तो ये दोनों मिक्स करके हम लोग बनाते हैं नॉर गेट। तो जब नॉर गेट बनेगा तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। इस टाइप से कुछ बनाएंगे हम लोग। ये 2 इनपुट रहेंगे हमारे, एक ये ए और बी इनपुट रहेंगे, और ये मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है हमारा नॉर गेट। तो ये हमारा प्रतीक साइन जो है ये हमारा नॉर गेट का प्रतीक साइन है। हमने आपको कल बताया था, सबसे पहले प्रतीक साइन देखते हैं। प्रतीक साइन के बाद हम लोग बूलियन व्यंजक जानते हैं, और बूलियन व्यंजक के बाद हमने आपको बताया था सत्यता सारणी। और सत्यता सारणी के जो भी हमने पॉइंट आपको बताए थे वो पॉइंट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो हमारे प्रतीक साइन होते हैं और बूलियन व्यंजक होते हैं उससे क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। हो सकता है आपको किसी भी गेट का फिगर बना के पूछ लिया जाए कि ये किस गेट का फिगर है, या हो सकता है आपसे बूलियन व्यंजक दे दिया जाए, बोल दिया जाए y बराबर a डॉट बी या a इंटू बी किसका बूलियन व्यंजक है, तो आपको बताना है एंड गेट का बूलियन व्यंजक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ये नॉर गेट का प्रतीक साइन हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक हम लोग देखेंगे जो नॉर गेट का होगा वो नॉर गेट मिलाकर हमारा किससे बना है, नॉट और से। तो वैसे ही हम लोग कर देंगे। तो यानी कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजक किसका, वो नॉर गेट का। तो नॉर गेट का जो बूलियन व्यंजक होगा, देखो और गेट का हमने आपको बताया था, और गेट का होता है y बराबर a प्लस बी,
और नॉर गेट का हमें प्राप्त करना है तो ये करेंगे y बराबर a प्लस बी और इसका होल बार कर देंगे। ये हमारा कहलाएगा कि ये हमारा जो बूलियन व्यंजक है ये हमारा नॉर गेट का है। अब हमने तीसरी बात हमने आपको बताई थी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, आइए देखते हैं हम लोग सत्यता सारणी के बारे में। तो सत्यता सारणी में हम लोग क्या करेंगे, दो हमारे पास इनपुट थे और इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसको देखेंगे। ये हमारे हो गए, ये हमारा इनपुट A हो गया, ये हमारा इनपुट B हो गया। इसके बाद जो आउटपुट मिला वो मिला y बराबर a प्लस बी और ये y बराबर a प्लस बी बार, ये हमारा नॉर गेट का साइन है और ये हमारा और गेट का बूलियन व्यंजक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो इनपुट है a में हम इनपुट देंगे 0 और b में भी इनपुट देंगे 0। तो y बराबर a प्लस बी जब बोलेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 0 यानी कि 0। हमने आपको बताया था यहाँ पर दो डिजिट यूज होते हैं, एक 0 एक 1, इसके अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो वहाँ पर जब 0 प्लस 0 करेंगे तो ओवरऑल 0 आएगा, बट यहाँ पर बार लगा है तो बार का मीन्स होता है इसका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये 0 का रिवर्सिबल प्रोसेस 1 हो जाएगा और 1 का रिवर्सिबल प्रोसेस 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर A को हमने आउटपुट 1 दिया और A को आउटपुट 1 देंगे और B का इनपुट हम 0 ही रखेंगे। तो ओवरऑल हमें जो आउटपुट मिलेगा और गेट पर वो हमें 1 मिल जाएगा और 1 का रिवर्सिबल हमने आपको बताया 0 होता है। अब क्या करेंगे, A को 0 देंगे इनपुट के रूप में और B को इनपुट के रूप में 1 देंगे। अब क्या हो जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे और गेट के माध्यम से तो ये 1 आएगा। अब 1 प्लस 1 हमारा 1 तो आ गया, 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। अब 1 का रिवर्सिबल प्रोसेस हमें चाहिए तो ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, चौथी स्थिति में जो हमारी फोर्थ पोजीशन होगी उस पोजीशन पर हम दोनों को इनपुट 1 देंगे। तो 1 प्लस 1 ऐड होने के बाद 1 मिलेगा हमें, बट 1 का जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो हमारा 0 होगा। तो ये नॉर गेट का जो हमारा सत्यता सारणी प्राप्त हुई, ये हमारी प्राप्त हुई 1 0 0 0। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें जो कंडीशंस बनती हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 का मीन्स यहाँ पर दोनों स्विच खुला है, ओपन है। तो यहाँ पर बोलेंगे यदि दोनों स्विच खुले हों तब बल्ब, अब देखो यहाँ पर क्या है 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया और बट हमें यहाँ पर देखना, हमें आउटपुट देखना है नॉर गेट का ना कि और गेट का, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर गेट। तो हमें और गेट का ना देख करके आउटपुट हमें देखना है नॉर गेट का आउटपुट। हमने आपको कल बताया था जहाँ पर कोई डिजिट आ रही है यानी कि 1 आ रहा है तो 1 का मतलब यहाँ पर है बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे तब बल्ब जलेगा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है लिखेंगे यदि, अब ए पर जाते हैं तो ए को हमने ऑफ कर दिया, यानी कि यदि ए स्विच बंद हो तथा बी स्विच खुला हो तब, अब फिर इसके बाद जब बल्ब पर जाएंगे हम लोग, अब देखेंगे नॉर गेट का आउटपुट। तो यहाँ पर नॉर गेट का आउटपुट 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे तब बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ए इनपुट है, ए में हमने स्विच को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि ए स्विच खुला हो, ए स्विच खुला हो तथा बी स्विच बंद हो, बी स्विच बंद हो तब
अब फिर इसके बाद आउटपुट पे जाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 0, तो तब बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। अब चौथी कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो चौथी कंडीशन पर क्या होगा हमारा, जो हमारी चौथी कंडीशन होगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, चौथी कंडीशन हमारी है, अब दोनों को हमने ऑफ कर दिया, लिखेंगे यहाँ पर यदि दोनों स्विच बंद हों तब, अब देखो हमें मिलता क्या, आउटपुट 0 मिलता है, तो यहाँ पर भी तब बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। अब ये चारों कंडीशंस है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर गेट को हमें जानकारी के लिए बता दें आपको, नॉर गेट आपका मिलता क्या है, और प्लस का, और जैसा कि उसका नाम है नॉर यानी कि और प्लस का नॉट गेट, और और का जो हमारा प्रतीक साइन होता है वो हमें पता होना चाहिए, और नॉट का, और गेट का प्रतीक साइन और नॉट गेट का प्रतीक साइन दोनों को मिला देंगे तो हमें नॉर गेट का प्रतीक साइन मिल जाएगा। तो जैसा कि अब क्या होगा इसके बारे में, बूलियन व्यंजक, तो नॉर जो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा y बराबर a प्लस बी होता है, और उसमें शामिल है नॉट गेट। तो जब हम नॉर गेट का बूलियन व्यंजक प्राप्त करेंगे तो y बराबर a प्लस बी का होल बार, ये हमारा नॉर गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद सत्यता सारणी में आएंगे, तो सत्यता सारणी हम लोग 4 कंडीशंस बन जाएंगी। एक बार पहली स्थिति में क्या करेंगे, दोनों की इनपुट 0 कर देंगे। दूसरी कंडीशन पर क्या करेंगे, एक का इनपुट 1 कर देंगे, सपोज हमने a का इनपुट 1 कर दिया तो b का इनपुट 0 कर देंगे। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, यदि a का इनपुट 0 कर दें और b का इनपुट 1 कर दें, और फोर्थ कंडीशन पर क्या होगी, दोनों के इनपुट 1 कर दें, तो हमें और गेट के अकॉर्डिंग तो मिलेगा इस टाइप से कुछ 0 1 1 1, बट हमें चाहिए इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि हमें चाहिए नॉर गेट, तो इसका अपोजिट होगा, तो अपोजिट में हम 0 का अपोजिट सदैव 1 लेते हैं और 1 का अपोजिट सदैव 0 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट यूज होते हैं, एक 0 डिजिट यूज होता है और दूसरा 1 डिजिट यूज होता है, तो 0 का रिवर्सिबल 1 हो जाएगा और 1 का रिवर्सिबल 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग, ये तो आपका नॉर गेट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नैंड गेट, तो नैंड गेट में क्या होगा, जैसा कि उसका नाम है नैंड यानी कि एंड प्लस का नॉट, 2 गेट मिला करके एक गेट मिलता है जिसे बोलते हैं नैंड गेट। तो आइए हम लोग देखते हैं नैंड गेट के बारे में। इसमें जो आपकी ये सभी कंडीशंस बताई जा रही हैं, इन कंडीशन पर भी आपको फोकस करना है, और जो मेन फोकस आपका रहेगा वो आपका प्रतीक साइन पर रहेगा, प्रतीक चिन्ह पर रहेगा, और उसके बूलियन व्यंजक पर रहेगा। तो आपको देखो मुख्यतः 3 गेट आपको बताए गए, एक तो और गेट बताया गया, नॉट गेट बताया गया और एंड गेट बताया गया, ये तीनों मुख्य गेट हैं, और बाकी ये दोनों गेट तो मिलकर बने होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। तो इस वजह से सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए जो मूल गेट होते हैं, फंडामेंटल गेट होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और उनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होगी तो आप जो ये मिलाकर दोनों गेट बनते हैं इनको आप अपने आप तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट, जैसा कि इसका नाम है नैंड गेट, तो ये मिलकर बना है एंड प्लस का नॉट। अब इसका जो प्रतीक साइन होगा वो एंड का हमने बताया था इस टाइप से कुछ, ये एक इनपुट A है, ये एक इनपुट B है, और ये हमारा आउटपुट C है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे नॉट गेट को, नॉट गेट को हमने जोड़ दिया, और ये हमें, अब ये तो हमारा एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है, और इनको जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा नैंड गेट, नैंड गेट मिल जाएगा। तो ये दोनों इनपुट हो जाएंगे ये भी, और ये हमारा मिल जाएगा नैंड गेट, ये जो हमारा है वो हमारा नैंड गेट है।
और ये नैंड गेट का हमारा प्रतीक साइन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जानकारी हमें होनी चाहिए नैंड गेट किन किन गेटों से मिलकर बना होता है। तो नैंड गेट मिलकर बना होता है एंड प्लस का नॉट, और एंड गेट का प्रतीक चिन्ह आपको पता है, और नॉट गेट का आपको प्रतीक चिन्ह पता है, और दोनों को मिलाने के पश्चात हमें मिल जाता है नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद प्रतीक चिन्ह हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बूलियन व्यंजक। तो जो हमारा बूलियन व्यंजक होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक था, जो एंड गेट का बूलियन व्यंजक था वो हमारा क्या था, एंड गेट का बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। तो जो एंड गेट का बूलियन व्यंजक था वो y बराबर a इंटू बी था। अब हमें चाहिए नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, यानी कि इसका उल्टा, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। तो क्या होगा, y बराबर बोल लेते हैं ए बी का बार होल बार जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, यानी कि y बराबर a इंटू बी का होल बार, ये हमारा नैंड गेट का बूलियन व्यंजक बन गया। तो जो नैंड गेट है वो हमारा एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना है, और एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा होता है y बराबर ए बी, और जो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा होता है y बराबर ए बी का होल बार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, नैंड गेट की सत्यता सारणी। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने आपको बताया है कि इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, जो इसका प्रतीक साइन होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, और जो हमारी कंडीशंस बनती हैं उन कंडीशंस को आपको बहुत प्रॉपरली याद रखना है। किस इनपुट, क्या इनपुट दें कि बल्ब जलेगा, क्या इनपुट दें कि बल्ब बुझेगा। तो हम लोग देखते हैं नैंड गेट की सत्यता सारणी, नैंड गेट की सत्यता सारणी। तो इसमें क्या होगा, देखो आउटपुट भी रहेगा, इनपुट भी रहेगा हमारा। तो ये हमारा ए इनपुट हो गया, ये हमारा बी इनपुट हो गया। अब ये y बराबर ए बी, ये हमारा हो गया एंड गेट, और y बराबर ए बी का होल बार, ये हमारा हो गया नैंड गेट। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन पर हम दोनों के इनपुट 0 देंगे। तो जब 0 का 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर ए बी का होल बार लगा है तो 0 का रिवर्सिबल हमने बताया था आपको 1 होता है। अब सेकंड कंडीशन पर हम ए को इनपुट 0 देंगे और बी को इनपुट 1 देंगे, और इनका मल्टीपल करेंगे तो ओवरऑल 0 आएगा, और 0 का रिवर्सिबल 1 होता है। अब तीसरी कंडीशन पर हमने इसको 1 दे दिया और हमने बी को इनपुट 0 दे दिया, तो ओवरऑल ये भी 0 आ गया, और 0 का रिवर्सिबल 1 हो गया। अब चौथी कंडीशन पर क्या करेंगे, दोनों के इनपुट 1 देंगे और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ओवरऑल 1 आएगा, और 1 का रिवर्सिबल 0 हो जाएगा। तो इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन पर लिखेंगे यदि दोनों स्विच खुले हों तब। अब देखो हम जाते हैं नैंड गेट का जो हमारा प्रॉपर मिलता है हमारा सत्यता सारणी के रूप में, तो y बराबर ए बी का होल बार में हम लोग देखते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलता है 1, तो 1 का मीन्स यहाँ पर क्या हमने बताया था, जब आपको कुछ आउटपुट मिलता है तो उस स्थिति पर बल्ब जलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब बल्ब जलेगा। अब सेकंड कंडीशन पर क्या होगा हमारा, यदि अब यहाँ पर 0 है तो लिखेंगे यदि ए स्विच खुला हो तथा 1 का मीन्स बंद हो दूसरा स्विच, तथा बी स्विच
बंद हो तब बल्ब, अब फिर जाते हैं हम लोग कंडीशन पर, यहाँ पर 1 आउटपुट मिल रहा है तो बल्ब जलेगा। अब तीसरी कंडीशन पर क्या होगा, तीसरी कंडीशन पर हमने ए को ऑफ कर दिया, लिखेंगे यदि स्विच ए बंद हो, यदि स्विच ए बंद हो तथा बी स्विच खुला हो, बी स्विच खुला हो तब, अब फिर देखते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, तो इस स्थिति पर बोलेंगे तब बल्ब जलेगा। अब अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग। अब देखो दोनों पर आउट इनपुट हमने 1 दिया तो लिखेंगे यदि दोनों स्विच, यदि दोनों स्विच बंद हों, बंद हों तब बल्ब, अब हमें आउटपुट मिलता है 0 तो यहाँ पर बल्ब बुझ जाएगा, तब बल्ब बुझ जाएगा। ये हमारी चारों कंडीशंस हो गई। तो पहले हमने क्या किया, नैंड गेट को सबसे पहले देखा कि नैंड गेट किन किन गेटों से मिलकर बना है, तो हमारा एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बनता है। इसके बाद जो हमारा एंड गेट का प्रतीक साइन होता है और नॉट गेट का प्रतीक साइन होता है, उन दोनों गेटों के प्रतीक साइन को मिला देंगे तो हमें नैंड गेट का प्रतीक साइन मिल जाएगा। इसके बाद जब बूलियन व्यंजक आता है तो सबसे पहले देखेंगे एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर ए बी होता है। जो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है वो y बराबर ए बी होता है, और हमें फाइंड करना है नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, तो y बराबर ए बी का होल बार हमारा नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सत्यता सारणी देखते हैं। सत्यता सारणी में सबसे पहले हम दोनों स्विच को ऑफ करते हैं, तो ऑफ करने के बाद हमें एंड गेट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो 0 मिलता है, बट हमें नैंड गेट में जाना है तो 0 का रिवर्सिबल होता है 1, तो 1 पर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिला, यानी कि 1 आउटपुट मिला है तो उस कंडीशन पर बल्ब जलेगा। दूसरी कंडीशन पर हमने आपको बताया जो पहला स्विच है उसको ओपन कर दिया और दूसरा स्विच है उसको ऑफ कर दिया, तो ओवरऑल हमें मिला आउटपुट 0, ये मिला एंड गेट पर, बट हमें नैंड पे जाना है तो इसका रिवर्सिबल 1, तो 1 पर आउटपुट मिला है तो इसका मीन्स बल्ब जलेगा। तीसरी कंडीशन पर हमने आपको बताया ए स्विच को हमने ऑफ कर दिया, बी स्विच को ओपन कर दिया, तो ओवरऑल एंड गेट पर हमें मिला आउटपुट 0, बट उसका रिवर्सिबल 1 है तो 1 में बल्ब जलेगा। अब अगली कंडीशन पर यानी कि लास्ट कंडीशन पर दोनों को इनपुट हमने 1 1 दे दिया और आउटपुट जो मिला वो भी 1 मिला। अब आउटपुट हमें ये तो एंड गेट का 1 मिला है, बट हमें पहुंचना है नैंड पर, तो नैंड 1 का रिवर्सिबल 0 हो जाएगा, तो 0 का मीन्स होता है बल्ब बुझ जाएगा। ये आपको जितने भी हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो लॉजिक गेट बताए हैं वो लॉजिक गेट आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि लॉजिक गेट में हमने आपको बता रखा है कि लॉजिक गेट का प्रतीक साइन और बूलियन व्यंजक पे आपको बहुत ही फोकस करना है और फोकस सत्यता सारणी पर भी करना है, बट आप बूलियन व्यंजक और प्रतीक साइन में फोकस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा बनता है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में, वो कभी कभी हो सकता है पूछ ले आपको प्रतीक साइन को कोई दे दिया जाए और आपसे पूछ ले किस प्रतीक साइन कौन से गेट का है, या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए बूलियन व्यंजक दे दे, बोल दिया जाए कि ये किस गेट का बूलियन व्यंजक है। तो आपको जो मेन फोकस है वो आपको मुख्यतः 3 गेट बताए गए, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। वो नैंड और नॉर तो ये मिलकर बनाए जाते हैं, बट जो मूल गेट हैं वो हमारे 3 गेट हैं, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। इन तीनों का बूलियन व्यंजक और प्रतीक साइन, बाकी जो हम मिलकर बनाते हैं नैंड गेट और नॉर गेट, इनके भी आपको प्रतीक साइन और जो हमारा बूलियन व्यंजक है और सत्यता सारणी है, इनको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। और आता क्या है, पूछेगा बूलियन व्यंजक
या तो आपसे प्रतीक साइन देगा तो आपको बताना है कौन सा गेट है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन जो हमारा डिफेंस क्रिएट कर सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी इस वीडियो चैनल को प्रॉपर पर डे देखते रहें और जितने भी लोग जुड़ जाते हैं, जितने भी लोग हमारे पास हैं, वो अपने यार दोस्तों को भी बताते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं और सभी लोग देखें ध्यान से। जो आपको क्वेरी लगे या जो समझ में ना आ रहा हो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप बता सकते हो, उस चीज़ का हम लोग निराकरण कर लेंगे। जय हिंद,